आपकी बात में आज हम बात करने वाले हैं आजकल राममय चल रहे केंद्रीय मंत्री श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रधानमंत्री जन धन योजना से वंचित उन लाभार्थियों की, और साथ ही आपको दिखाएंगे कि शिवपुरी विधायक देवेंद्र जैन ने वंचित लाभार्थियों को लेकर क्या कहा। तो सबसे पहले हम बात ये लेते हैं आजकल राममय चल रहे केंद्रीय मंत्री श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया की। खबर ये है कि वह 5 दिनों तक ग्वालियर, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर के दौरे पर रहने वाले हैं, रात्रि विश्राम करने वाले हैं और साथ ही वह प्रधानमंत्री जन धन योजना अभियान के तहत होने वाले कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। निश्चित ही इससे पूर्व भी सिंधिया का दौरा हुआ था और फिर से ये सघन दौरा है। इसके पीछे के मायने क्या है यह तो आने वाला समय ही तय करेगा, मगर जिस तरह से व्यस्तम दौरे की रूपरेखा तैयार की गई है उसके मायने जो भी हों, मगर उनकी निकटता आम क्षेत्रवासियों से एक बार पुनः बनती दिखाई दे रही है। अब अंत में मैं आपको दिखाता हूं कि कहां प्रधानमंत्री जन धन योजना से वंचित लाभार्थी विधायक के घर पहुंचे। उन्होंने अपनी पीड़ा और दर्द को व्यक्त किया। इस मौके पर जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने हमारे साथ चर्चा के दौरान क्या कहा, आइए देखते हैं। अभी ये इतनी सारी महिलाएं आपसे मिलने आई हैं और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना चली, अभियान चला और खासकर शहरिया जातियों को लेकर, जनजातियों को लेकर ही ये कार्यक्रम था, जिसमें आयुष्मान था, आपका राशन था, पेयजल था और बिजली थी और भी जो योजनाएं गवर्नमेंट की चल रही हैं। तो इनका कहना है कि इन्हें इसका लाभ नहीं मिल रहा, जबकि कार्यक्रम तो प्रधानमंत्री का इनके गांव के पास में ही हुआ था, हाथोद में हुआ था। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरी जानकारी में अभी लाई हैं जो हमारी आदिवासी बहनें, इनकी जो भी परेशानियां हैं वो कलेक्टर से मिलकर दूर की जाती है। निश्चित ही प्रधानमंत्री जन धन अभियान एक माती अभियान है जिसमें अंतिम छोर की वह अनुसूचित जनजाति को लाभ पहुंचाना है, चाहे गैस की बात हो, फ्री के राशन की बात हो, आवास की बात हो। मगर जिस तरह से आवास और विभिन्न योजनाओं को लेकर आम जन का, खासकर उस अनुसूचित जनजाति का हुजूम शासकीय कार्यालयों में उमड़ रहा है, उसको देखकर लगता नहीं है कि फिलहाल जो काम हुआ वह जमीन तक पहुंचा है। अगर खबरों की माने तो एक खबर यह भी है कि जितने आवास से वंचित लोग हैं उनके प्रकरण बनाकर केंद्र सरकार की स्वीकृति के लिए भेजे गए। तो वहीं जिस तरह से सिंधिया के 5 दिवसीय दौरे की चर्चा है, अब उसके सियासी मायने क्या हैं यह तो सियासत करने वाले ही जाने, मगर इतना तो तय है कि अगर इतने लंबे अंतराल के बाद ये सघन 5 दिवसीय दौरा हो रहा है तो निश्चित ही इसके पीछे के मायने कुछ तो होंगे। तो साथियों, आपने देखा यह थी हमारी आपकी बात, आपकी ही बात में फिर हम किसी नए विषय और नई शख्सियत के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए बीएस भुल्ले का नमस्कार। की बात बीएस भुल्ले के साथ आपकी बात कहने संपर्क करें।